हे दोस्तों, इन्वेस्टिंग का कमांडर्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। किस कंपनी के रिजल्ट रहेंगे और किस तरीके का परफॉर्म रहेगा उसी रिलेटेड बात करेंगे, और कुछ कंपनी के जो अपडेट्स है उसके बारे में बात करना चाहूँगा। जो मोमेंटम बढ़ रहे हैं, कुछ में तेज़ी के संकेत नजर है, उसके बारे में बात करना चाहूँगा। यहाँ पर कुछ ऐसे स्टॉक है मेरे नज़र में कि आपको बताना चाहूँगा, उनमें अच्छी खासी इंप्रूवमेंट आने की कोशिश नजर आती है। जैसे कि डेल्टा क्रॉप के रिलेटेड बात करना चाहूँगा। डेल्टा क्रॉप से रिलेटेड क्वेश्चन मुझे लगभग मैं बताना चाहूँगा कि 80 रुपये के लेवल से यहाँ पर कुछ लोग एग्जिट कर चुके हैं और बाद में पूछते हैं कि सर अभी इसमें तो तेज़ी बन चुकी है, इसमें क्या करना चाहिए। तो भाई आपको बताना चाहूँगा, खास करके याद रखिए, जो स्टॉक है उसका एक अच्छा पॉइंट है और प्लस पॉइंट है वो इंडिया में कि गेमिंग से रिलेटेड आपको यहाँ पर तीन पत्ती यहाँ पर गेम पता होगा। उसी तरीके के जो ऑनलाइन गेम्स होते हैं, कसिनो टाइप जो गेम्स होते हैं, किस्मत को आजमाने की जो लोग कोशिश करते हैं उनके लिए बिल्कुल स्ट्रांग कंपनी है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं कि कंपनी का जो बिजनेस है वो किस्मत आजमाने वाला है, और स्ट्रांग ही फंडामेंटल स्ट्रांग नज़र आता है स्टॉक के बारे में बात करें तो। यहाँ पर कसिनोज है, इसके गोवा में बहुत कुछ ब्रांचेस है कसिनो से रिलेटेड, और बहुत ही अच्छी खासी। अब यहाँ पर आ जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क कि सर ये बिजनेसेस कब चलेंगे, ऐसा तो कोरोना से रिलेटेड सिचुएशन बढ़ेगी। और यहाँ पर मैं आपको कहूँगा कि जब ये नॉर्मल सिचुएशन होगी ना, टाइम पीरियड, यही कहूँगा कि आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि ये 200 को भी क्रॉस करेंगे, फिर बोलेंगे कि सर हमने तब खरीदा होता तो बहुत हमारा फ़ायदा हो गया था। इसीलिए कहता हूँ, राइट टाइम जो बाइंग करते और कुछ यहाँ पर अच्छा खासा वक्त होल्ड करते हैं उनको ये पैसा बनता दिखता है। क्या पैसा बनाने के लिए क्या होता है, खाली दो ही चीज़ें लगती है, टाइम कब इंटर करना है और यहाँ पर कब तक यहाँ पर उसमें बने रहना है। ये याद रखेंगे तो बिल्कुल पैसा बनेगा, नो डाउट। यहाँ पर मैंने भी आपको बहुत दिनों से पहले ही वीडियो बना दिया था कि इससे रिलेटेड देखिए, यहाँ पर लगभग हम 70 रुपये 80 रुपये के ही नीचे के लेवल से मैं बता रहा हूँ। और डेल्टा क्रॉप से रिलेटेड आपको यहाँ पर भी वीडियो मिल जाएगी, बहुत ही अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन बता दी थी डेल्टा क्रॉप से रिलेटेड। बहुत ही शानदार स्टॉक नज़र आता है, खास करके जो इसके बिजनेस है कसिनो से रिलेटेड बहुत ही अच्छे चलते हैं। यहाँ पर हम बोलेंगे शिप पे भी इसके कसिनोज अच्छे, होटल से रिलेटेड बिजनेस है, होटल जो होते हैं उसके बिजनेस करती है। और ऑनलाइन गेमिंग से हिसाब से बात करें तो 7 से 8 ऐसे गेम्स है इसके जो ऑनलाइन बेसिस पर प्लेटफॉर्म पे चलते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन बेसिस पे गेम का यहाँ पर बहुत कुछ लोग यहाँ पर अच्छा यूज़ कर ऐसा पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर इनके बिजनेस है स्ट्रांग चलते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए और बात कर लेते हैं टाइटन कंपनी से रिलेटेड। अभी टाइटन कंपनी से रिलेटेड क्यों बताना चाहूँगा, अभी देखिए इसके जो Q1 के रिजल्ट आने वाले उसके ऊपर नज़र होनी चाहिए। अभी नज़र क्यों होनी चाहिए इसलिए बताना चाहूँगा, जब मार्केट ओपन हो जाएगा, कब, जब मार्केट ओपन हो जाएगा पूरी तरीके से, तब ये मोमेंटम बनाने की कोशिश करेगा और अच्छा खासा रिटर्न देगा। और इसके Q1 के रिजल्ट मुझे नहीं लगता है कि उतने शानदार आएंगे, इसलिए कह रहा हूँ कि अभी से आपने इसको वॉच लिस्ट में लगाना और इस पर नज़र रखना। क्योंकि जैसे ही इसमें गिरावट मुमकिन हो तब यहाँ पर खरीदारी कर अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं, बिल्कुल ही शानदार। क्योंकि टाइटन कंपनी कोई आलतू फालतू कंपनी नहीं है, खाली इसका जो अभी बिजनेस पर इम्पैक्ट हो चुका है जो कोरोना से, आप सभी को पता है, नो डाउट। क्योंकि यहाँ पर इसका जो Q1 का रिजल्ट यहाँ पर 10 तारीख को, 10 अगस्त को आने वाला है, यहाँ पर रिमेंबर कीजिए। और यहाँ पर रिजल्ट आने के बाद यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस बता दूंगा कि इसमें कौन से लेवल पर बाइंग करनी चाहिए, तो इसको भी यहाँ पर वॉच लिस्ट में लगाना। आ जाते नेक्स्ट लेवल पर बात करेंगे। और आपको इस रिलेटेड बात एक चीज़ जो बताना चाहूँगा, यहाँ पर ऊर्जा ग्लोबल आप सभी का चाहता और यहाँ पर जाना माना स्टॉक ऊर्जा ग्लोबल बहुत ही पेनी स्टॉक है और अच्छा खासा। और मैं तो बताना भी चाहूँगा, खास कर आप बोलेंगे सर आप बोलते हैं कि हर स्टॉक के बारे में आपने पहले बताया। हाँ भाई, मैंने बता दिया है। आपको बताना चाहूँगा, ऊर्जा ग्लोबल है वो मैंने 1 रुपये के प्राइस से बताया था, 1 रुपये के प्राइस से बताते हैं ऊर्जा ग्लोबल में यहाँ पर उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस नज़र आता है। क्योंकि इसके जो स्टॉक की प्राइस छोटी तो छोटी है बिल्कुल, बट इसके जो बिजनेस है वो बहुत अच्छे चलते हैं। उसी रिलेटेड बात करेंगे और देख भी लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, फर्स्टली मैं आपको बताना चाहूँगा डॉन जॉन्स, ये क्यों दिखा रहा हूँ उसका मतलब है ये मंडे का परफॉर्मेंस आपको यहाँ से दिख जाएगा। क्योंकि ये जिस तरह का परफॉर्म करता है उसी पर यहाँ पर डिपेंड होता है कि इंडिया का मार्केट किस तरह का परफॉर्म करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी खासी गिरावट, और यहाँ पर सुबह तक आपको दिख जाएगा किस तरीके का परफॉर्मेंस है। ये जो ग्रीन निशान में चला तो मैं कहूँगा कि मार्केट बिल्कुल चलते हुए नजर आ जाएगा। क्योंकि सभी मार्केट एक दूसरे को फॉलो करते हैं और वहाँ पर परफॉर्मेंस दिखा देते हैं। अभी बात कर लेते हैं अदानी ग्रीन से रिलेटेड। इसी रिलेटेड क्या भर के क्वेश्चन आए थे कमेंट बॉक्स में कि यहाँ पर सर ये स्टॉक हम एग्जिट करने जा रहे हैं, तो उनके लिए मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया था और यहाँ पर बता दिया था कि ये उम्मीद की किरण नज़र आता है। आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको पता चला होगा, और आपने पहले देखा होगा तो बिल्कुल मैंने समझ जाकर यहाँ पर कह दिया था कि सर ये बिल्कुल इंप्रूवमेंट करेगा, और नो डाउट, और आज भी इंप्रूवमेंट करते दिख रहा है। और जो यहाँ पर जिनके पास शेयर है बहुत ही खुश होते होंगे, क्योंकि इंप्रूवमेंट दिखा दिया है और अच्छा खासा जो एग्जिट करना चाहते हैं एग्जिट कर सकते हो, लॉन्ग टर्म के रहेंगे तो बिल्कुल ही शानदार बात है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट लेवल बात करेंगे ग्लेनमार्क से रिलेटेड। एक आपको न्यूज़ बताना चाहूँगा, इसके जो मेडिसिन है कोरोना वैक्सीन से रिलेटेड, जैसे कि कोरोना से रिलेटेड यहाँ पर इसकी मेडिसिन है, उसकी जो अलग अलग यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर इंप्रूवमेंट करते हुए नजर आ रही है ग्लेनमार्क, और अच्छा खासा इंप्रूवमेंट कर बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रही है अपने मेडिसिन से रिलेटेड। अभी ये प्रॉब्लम क्यों, गिरावट क्यों आ रही, अभी आ रहे हैं इसके Q1 के रिजल्ट।
अभी रिजल्ट किस तरीके के रहेंगे यही बता देगा कि इस कंपनी का परफॉर्मेंस किस तरीके का रहेगा, क्योंकि रिजल्ट जितने शानदार आएंगे उसी तरीके से ये भी परफॉर्म करेगी। बिल्कुल मुझे लगता है कि फार्मास्यूटिकल कंपनी के बिजनेस तो बिल्कुल चलते हैं और इसका मोमेंटम भी अच्छा खासा बनेगा, क्योंकि यहाँ पर इसके रिजल्ट अच्छे आएंगे ऐसा ही एक्सेप्ट लगता है और इसके रिजल्ट आएंगे, क्योंकि जो बिजनेस है इसका वो चलता हुआ नज़र आ रहा है और रिजल्ट अच्छे आएंगे और अच्छा खासा इंप्रूवमेंट बनाते हुए नज़र आ रहा है। चलिए बात कर लेते हैं आगे। यहाँ पर आलोक इंडस्ट्री रेट मैंने आपको पहले बता दिया है कि याद रखिए जब तक ये 37% अंबानी साहब के पास है, उन्होंने यहाँ पर जब तक अच्छा खासा स्टेक एक्वायर नहीं करते तब तक यहाँ पर स्टेबल मत रहना स्टॉक पे, क्योंकि कभी भी यहाँ पर अपर सर्किट और कभी भी लोअर सर्किट लग रहा है तो इसी से रिलेटेड बहुत ही प्रॉब्लम होती है। कभी यहाँ पर आप अपर सर्किट में खरीदारी करेंगे और बाद में लोअर सर्किट में फंस जाएंगे। 50 का स्टॉक 40 का स्टॉक खरीदने के बाद यहाँ पर 10 20 30 रुपये पर बेचेंगे तो क्या फ़ायदा भाई। इसलिए कहता हूँ कि याद रखिए कम प्राइस पर खरीद कर फ़ायदा करना, बट अच्छे बड़े यहाँ पर पड़ते हुए प्राइस में यहाँ पर ऐसे इंडस्ट्री में मत रहना, क्योंकि याद रखिए ये इंडस्ट्री के जो परफॉर्मेंस है वो जब तक एक्वायर नहीं करते पूरी तरीके से आलोक इंडस्ट्री को, तब तक यहाँ पर थोड़ा इसके अंदर पैनिक होने की सिचुएशन क्रिएट होती हुई नज़र आती है। ऊर्जा ग्लोबल का परफॉर्मेंस देखिए यहाँ पर 3 रुपये 20 पैसे पे चल रहा है। इसका परफॉर्मेंस इस तरीके का नज़र आता है क्योंकि अब इसके रिजल्ट आने वाले हैं। रिजल्ट के हिसाब से आप देखिए कितना परफॉर्म करेगा और एक साल का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन। और यहाँ पर लॉन्ग टर्म की बात करें, यहाँ पर देख सकते हैं कब से 2017 से स्टॉक वर्क करता है और अच्छा खासा 1 रुपये 1.5 रुपये से ही चलता है और यहाँ पर 10 रुपये तक भी चल चुका था, 10 के आसपास जा चुका था, बाद में और गिरावट। क्या होता है ऐसे स्टॉक में बहुत ही पैनिक सिचुएशन और जल्दी से इसमें इंप्रूवमेंट नहीं आती है, बहुत ही कुछ यहाँ पर बरसों रुकना पड़ता है तब इसमें इंप्रूवमेंट आती है। अशोक लेलैंड से रिलेटेड बात करना चाहूँगा, खास कर याद रखना इसमें इंप्रूवमेंट होगी और बाद में से आपको यहाँ पर नज़र भी आएगा नहीं कि स्टॉक यहाँ पर कब यहाँ पर 3 डिजिट में चलेगा। क्या होता है अभी किसी की नज़र नहीं, मैं कहता हूँ ना ये स्टॉक पे किसी को ही नज़र नहीं है, कोई भी नज़र नहीं देता है। क्यों? क्योंकि इसके बिजनेस नहीं चल रहे और साथ साथ यहाँ बात करें जो प्राइस में कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है। इसी तरीके से यहाँ पर इस पर कोई इसकी नज़र नहीं होगी। बाद में से जिस दिन इसकी इंडस्ट्रीज ओपन होकर बिजनेस चलेगा तब यहाँ पर बोलेंगे कि अरे भाई बहुत ही तेज़ी में हमने खरीदा नहीं। इसलिए कहता हूँ स्टॉक अच्छे प्राइस पर और कौन सा बिजनेस अच्छा है वो देखकर आपने सेलेक्ट करनी चाहिए, तभी आपको पैसा बनता हुआ नज़र आ जाएगा। अभी बात करूंगा और एक HDFC बैंक से रिलेटेड। अभी HDFC बैंक और जो बैंक्स है प्राइवेट सेक्टर हो या यहाँ पर दूसरे सेक्टर से रिलेटेड जो बैंक्स है और यहाँ पर NBFC स्टॉक है उनसे रिलेटेड बताना चाहूँगा। खास कर यहाँ पर आपको एक याद रखना है, जब तक मोरेटोरियम से रिलेटेड न्यूज़ आती नहीं ना तब तक क्या कोई भी बैंक में इंटर मत करना, क्योंकि क्या होता है मोरेटोरियम से रिलेटेड न्यूज़ यहाँ पर बैंक के फेवर में नहीं आई तो बाद में क्या हो जाएगा, बैंक के स्टॉक गिरने के बाद आप ही बोलेंगे कि सर हमने यहाँ पर अच्छी खासी खरीदारी करने के बाद हमें गिरावट मिली है। इसलिए कहूँगा गिरावट में खरीदारी करना बहुत ही अच्छी बात होती है, इसलिए रुकिए थोड़ा और बाद में से इंप्रूवमेंट बनेगी तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं किस तरीके की न्यूज़ आने के बाद ही इसमें कुछ अच्छी खासी न्यूज़ आते हैं और यहाँ पर बढ़त दिखते हुए नजर आ रही है। बात करेंगे JP एसोसिएशन से रिलेटेड। JP एसोसिएशन की बात करें तो बहुत ही शानदार स्टॉक यहाँ पर परफॉर्म कर रहा है, बट यहाँ पर कुछ दिन यहाँ पर अपर सर्किट लगता है, बाद में से यहाँ पर और देखेंगे तो वही अपना परफॉर्मेंस दिखेगा, बाद में से लोअर सर्किट का भी यहाँ पर आपको दिख भी जाएगा लोअर सर्किट लगते हुए। ये 1 साल का मूवमेंट पेनी स्टॉक में बताया था, बट यहाँ पर देखिए लॉन्ग टर्म की बात देख लेना। 1 साल की बात करें यहाँ पर 5 साल का या लॉन्ग टर्म की बात करें देखिए किस तरीके का 200-300 का स्टॉक यहाँ पर क्या तो 2-3 रुपये पर आ गया है। तो क्या ऐसा स्टॉक में क्या हो रहा है उसके बारे में आप सोच सकते हैं क्या सिचुएशन है। जी एंटरटेनमेंट इसी से रेट मैंने एक दिन बता दिया था कि रिकवरी किस तरीके होगी, रिकवरी बिल्कुल ही होगी और इस कंपनी से रिकवरी आपको मुमकिन होगी क्योंकि इसके बिजनेस चलते हुए नज़र आ रहे हैं, थोड़े बहुत भी चल रहे हैं और जल्दी रिकवर होने के बाद आप आपके हिसाब से इंटर कीजिए या आप एग्जिट करने की कोशिश करना। आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते तो आप यहाँ पर रिटर्न के थोड़ा प्रोफाइल देख लेना और बाद में इंटर करने की कोशिश करना। 5 साल या मैक्सिमम वाली बात करें तो उसमें भी देखकर आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। आगे बात करेंगे फेडरल बैंक के बारे में बताना चाहूँगा। खास कर अभी इसमें इंप्रूवमेंट आने की रीज़न क्या है। अभी फेडरल बैंक इसलिए बता रहा हूँ कि फेडरल बैंक में इंप्रूवमेंट आने की रीज़न 2 से 3 नज़र आते हैं, आपको बताना चाहूँगा। एक तो रीज़न है देखिए फेडरल बैंक ने जो IDFI बैंक जो है उसके जो लाइफ जैसे कि इंश्योरेंस रिलेटेड वर्क करने वाली कंपनी IDFI बैंक की उसका स्टेक 4% का स्टेक खरीदा है, बहुत ही बढ़िया। और ये सबसे पॉजिटिव बात होती है क्योंकि अपना बिजनेस एक्सपांड कर रही कंपनी दूसरे बिजनेस को एक्वायर एक्वायर कब किया जाता है, जब कंपनी को लगता है कि दूसरे बिजनेस हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो गए और हम इससे पैसा कमा सकते हैं फुल गारंटी के साथ, तभी कोई कंपनी एक्वायर करती थी। इसलिए कहूँगा फेडरल बैंक में मोमेंटम बनेगा और लगभग ये 58 के लेवल तक चले ही जाएगा, बिल्कुल जाते हुए दिख जाएगा। तो पूरी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए थैंक यू सो मच। और आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा यहाँ पर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और पुराने हैं तो लाइक कर लेना। थैंक यू।